और एक दिन शरद की ऋतु है, शरद की पूनम आई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद की रात्रि है और शरद की पूनम है। आज भगवान यमुना जी के तट पर आए हैं। लीला देखिए, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जुदा उससे जो दिल जुदा ढूंढता है, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। रोज हम उसको खोजेंगे तो एक दिन वो हमें खोजेगा। रोज गोपियां श्री कृष्ण को याद करती है। आहा, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। रोज गोपियां याद करती हैं, पर आज श्री कृष्ण को याद आ रही है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। जब हम भगवान को याद करें ये तो भक्ति है, और भगवान जब हमें याद करे, आहा, यही तो पराभक्ति है। यमुना जी के तट में आकर के श्री कृष्ण आज ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों की याद कर रहे हैं। पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा का ऐसा सुंदर प्रकाश जिससे ब्रजमंडल की शोभा बढ़ रही है। आज ऐसा लग रहा है रमान नाभम नवकुम कुमारुणम। आज वृंदावन के वो वृक्ष, वृंदावन परम सुशोभित लग रहा है। रमान नाभम, रमा मानो लक्ष्मी या किशोरी जी के मुख की आभा जिन पर प्रकाशित हो रही हो, या उनकी आभा से जो प्रकाशित हो रहे हो, ऐसा वृंदावन। आज भगवान ने देखा शरद की रात्रि है और भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ विहार करने का मन बनाया है। यमुना जी के किनारे खड़े हैं और अपने अधरों पर श्री भगवान ने मुरली बंसी पधराई है। भगवान बंसी तो बजाते ही हैं, लेकिन भगवान की बंसी का ये प्रभाव है सर्वभूत मनोहरम। उनकी बंसी जो सुनता है उनके मन का हरण हो जाता है। केवल गोपियों का मन हरण होता है ये नहीं, ब्रजवासी, ब्रज के ग्वाले, उनका मन भी श्री कृष्ण की बंसी चुरा लेती है। केवल ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाले ही नहीं, ब्रज के पंछी, ब्रज के पशु। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि एता। अरे ये हिरनिया, ये हिरन, ये भी धन्य है। या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम, जो नंद नंदन को देख करके उनकी बंसी को सुन रहे हैं। इनकी बंसी की स्वर को सुन करके केवल मनुष्य ही नहीं, पशु ही नहीं, पंछी ही नहीं, आकाश में देवांगनाएं जब आती है और देवांगनाएं श्री कृष्ण की बंसी सुन करके अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। लेकिन आज जो बंसी बजी है वह बंसी केवल गोपियों को सुनने में आ रही है। श्री भगवान जिन्हें सुनाना चाह रहे हैं या श्री भगवान जिन्हें बुला रहे हैं, रास में आने का निमंत्रण दे रहे हैं, उन गोपियों को आज भगवान की बंसी सुनाई पड़ रही है। गोपियों को लग रहा है जैसे मेरा नाम ले रहे हैं। श्री कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। और जब निमंत्रण श्री कृष्ण का हो
जब श्री भगवान बुला रहे हो तो फिर इंतजार कैसे हो सकता है। जो जैसे ही तैसे ही उठी धाव, जो गोपी जैसे है उसी वैसे ही उठ धाव दौड़ी जा रही है। प्राय माताएं जहां भी जाती हैं इकट्ठा होके जाती हैं, लेकिन आज इनको इकट्ठा होने का भान नहीं है। आज अन्योन्यम अलक्षिता, एक दूसरे को न देखती हुई, एक दूसरे को साथ न लेती हुई गोपियां अकेले ही दौड़ रही है। एक गोपी गाय दोहन कर रही है। गाय दूते दूते जब श्री कृष्ण की बंसी सुनाई पड़ी तो गाय दोहन का पात्र वहीं रख करके गोपी दौड़ करके जाती है। एक गोपी ने गाय दोहन कर लिया है, गाय दोहन का पात्र अपने घर की ओर ले जा रही थी। उसी समय बंसी के स्वर सुनाई पड़े, वह पात्र वहीं रखा और दौड़ करके जा रही है। एक गोपी घर में सांझ के समय हलवा बना रही है, लेकिन उसी समय हलवा सिद्ध हो रहा है और उसे छोड़ करके जा रही हैं। एक गोपी सेवा कर रही हैं, एक गोपी झाड़ू बुहारी कर रही हैं, कुछ गोपियां अपना श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन श्रृंगार भी उल्टा हो गया है। लिम्पन्त्यः प्रमृजोन्त्योन्याः अंजन्त्य काश्चलोचने। खीर में नौन, दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई, गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। गोपियां दौड़ करके आ रही है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण के सामने आई हैं, श्री भगवान भी गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा गोपियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप आई हैं। आहा, कौन स्वागत कर रहे हैं भगवान? किनका? गोपियों का। किस नाम से? महाभागा। भगवान जिनको महाभागा कह रहे हैं कौन है? वे गोपियां हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये ऋषि रूपा गोपियां हैं। दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान श्री राम से यह वरदान मांगा था, ये वही ऋषि हैं। ये वेद की ऋचा रूपी ऋचाएं हैं, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा है और आज उनका मनोरथ भगवान पूर्ण कर रहे हैं। भगवान उन्हें क्या कह रहे हैं? महाभागा। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा गोपियों आपका स्वागत है। भगवान जिन्हें महाभागा कह रहे हैं वो गोपियां कोई सामान्य हैं? हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं धन्या ब्रज स्त्रिया। अरे ये ब्रज की गोपियां, ब्रज की नारियां, ब्रज की स्त्रियां ये धन्य है, धन्य है। श्री भगवान पूछते हैं आप आई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन गोपियों आप बताएं तो सही आप लोग आई क्यों हैं? आपको कोई बड़े प्रेम से बुलाए और उनके घर पे जाने के बाद दरवाजे में खड़े रह करके कोई आपको ये पूछे अच्छा आप क्यों आए हैं? बंसी बजा करके पहले स्वयं बुलाया और अब श्री कृष्ण पूछ रहे हैं गोपियों से कि तुम क्यों आई हैं? भगवान ये क्यों कह रहे हैं? जरा विचार करिए, ये कोई सामान्य लीला नहीं है, भाव से जरा सुनिए। अरे आप लोग 10 रुपए भी किसी को देते हो तो देखते हो कि किसको देना चाहिए। आप लोग 10 रुपए भी किसी को देखते हो तो 10 बार सोचते हो पहले देखूं तो सही है उसके लायक है या नहीं। आप भोजन खिलाते हो किसे तो पहले देखते हो कि उसके लायक है या नहीं। श्री भगवान गोपियों को जो देने वाले हैं, महारास का यह दिव्य संयोग
संगम समागम जो बड़े बड़े ऋषियों को देवताओं को भी दुर्लभ है, तो क्या भगवान परीक्षा नहीं लेंगे? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तावत तासाम भाव परीक्षार्थे स्वागतम इत्यादि वाक्यानि। गोपियों के भाव की परीक्षा हो रही है। एक बात मैं और बताऊं, यदि आपको सामने वाले के भाव की परीक्षा करनी है कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति कैसा भाव है, तो उसके परीक्षा का तरीका भगवान ने बताया है। कोई आपके प्रति बहुत प्रेम जता रहा हो, तुम मेरे बहुत प्रेमी हो, बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो, तो एक बार उसके मन के विरुद्ध बोल करके देखो, उसके भाव की परीक्षा हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं प्रेम करने वाले तो 3 लोग हैं, बोले एक माँ है, एक गुरु है और एक परमात्मा है। और यदि आपको समझना है तो इन तीनों की परीक्षा करके देख लेना। आप माँ को उल्टा भी बोलोगे तो वो आपको गाली नहीं देगी। आपको ये नहीं बोलेगी मैं जानता तो ऐसे ही दुष्ट है, तू मर जा, नहीं नहीं, वो सुन लेगी। ज्यादा से ज्यादा आंखों में आंसू आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कैसा आप किसी और को बोल करके देखो, वो कहेगा मैं जानता था तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे मन में हमारे प्रति यही जहर है। भाव की परीक्षा ले रहे हैं श्री भगवान, कर रहे हैं गोपियों से। आप लोग आई हैं, लेकिन इस वन में जंगल हिंसक पशु भी तो रहते हैं। और यदि आप लोग आई हैं, आज शरद की पूर्णिमा को देखने के लिए आई हैं, तो अब आप लोगों ने देख लिया है, वापस चली जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अब आप लोगों ने वृंदावन की शोभा देख ली है, अब आप प्रतियात वापस चली जाओ। देखो, पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति दिखने में अच्छा ना हो, स्वभाव का अच्छा ना हो, तो भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एक शर्त है, यदि वह पातकी न हो गया हो, यदि उसका पतन न हो गया हो, तो यदि वो पातकी हो गया है, उसका पतन हो गया है, तब उसका त्याग किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। यदि आप लोग कहेंगे कि हम तो आई हैं आपके प्रेम के लिए, तो भगवान कह रहे हैं प्रियंते मई जंतवः, मेरे से तो प्राणी मात्र प्रेम करते हैं। और यदि आपको भक्ति करनी है तो भक्ति और प्रेम ये दूर से ज्यादा अच्छी होती है। आप लोग घर में रहो और घर में रह करके भक्ति करो। गोपियों का संकल्प, गोपियों की आशाएं लेकर जो आई थी, जाएंगी, श्री कृष्ण हमारा स्वागत करेंगे, और जन्म जन्मों से जो हमारी प्रतीक्षा है वो आज पूरी होगी। ये भगवान का स्वभाव है। पहले तो बहुत लंबी प्रतीक्षा है, लंबी प्रतीक्षा। भगवत प्राप्ति एक जन्म का नहीं। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म तपस्या करने के बाद मेरी प्राप्ति होती है। तो पहली बात, बहुत लंबी प्रतीक्षा, और जब प्रतीक्षा पूरी होती है तब शुरू होती है परीक्षा। अनेक अनंत जन्म की प्रतीक्षा पूरी करते हुए आज आपके चरणों में आई हैं, और अब आप हमारी प्रतीक्षा ले रहे हैं। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। अपने पांव के अंगूठे से भूमि को कुरेदती हुई गोपियां मानो भूदेवी से कह रही हैं, हे भूदेवी, हे पृथ्वी। जब भगवान राम ने माता जानकी जी की परीक्षा ली
और जब परीक्षा देते देते मां जानकी थक गई, हार गई, तब उन्होंने आपसे प्रार्थना की थी मुझे जगह दे दो। तब आपने कृपा की और मां जानकी को अपने आंचल में, गोदी में जगह दे दी। मानो भूदेवी से कह रही हैं, हे भूदेवी, ये श्याम सुंदर की परीक्षा देते देते हम थक गई हैं, अब हम परीक्षा और दे नहीं सकते, अब आप ही हमें स्वीकार कर लो। मानो इसलिए कुरेद रही हैं अपने चरणों से। एक गोपी ने कहा, चुप रहने से नहीं होगा, हम कुछ कहें। गोपियों ने गीत गाया जिसे प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कहती है, मयिवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम्। हे विभो, हे श्याम सुंदर, आप ऐसे कठोर वचन न कहिए, क्योंकि आपकी वाणी कैसी है, मधुर या गिरा। आपकी वाणी मधुर है, ऐसी मधुर वाणी से आप इतने कठोर वचन कह रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा त्याग न करें। आपने कहा पति पुत्र की सेवा करना हमारा धर्म है, तो क्या आप हमारे पुत्र नहीं हैं? आप हमारे पति नहीं हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे बंधु हो। अरे संसार के संबंध तो हम एक व्यक्ति से एक ही संबंध जोड़ सकते हैं, पर परमात्मा से तो हमारे सारे संबंध है। संसार में जिससे भी हमारे संबंध हैं वो सीमित हैं, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, ऐसे संबंध है। ये सीमित संबंध है। पति सदा नहीं रहेगा, पत्नी सदा नहीं रहेगी। जन्म से पहले वो साथ नहीं था, साथ नहीं थी, मरने के बाद वो साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगी। आपका साथ तो सदा है। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे पुत्र हैं। आप केवल हमारे ही नहीं है, वो जगत के पति है, जगत के स्वामी हैं। और एक बात और कहें, आपसे प्रेम करना, बड़े बड़े ज्ञानी भी आपसे प्रेम करते हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन, कुशलाः ज्ञानिनः अपि त्वयि रतिं कुर्वन्ति। बड़े बड़े ज्ञानी भी आपसे प्रेम करते हैं। आपका जो प्रेम है वो नित्य प्रिय है। आज जो हमें प्यारा लग रहा है जरूरी नहीं कि कल भी प्यारा ही लगेगा। कल जो हमें प्यारा लगता था जरूरी नहीं कि वो आज भी प्यारा ही लग रहा है। लेकिन परमात्मा कल भी हमारे लिए प्रिय थे, आज भी हमारे प्रिय हैं और सदा प्रिय ही रहेंगे। संसार का प्रेम घटता जाता है और परमात्मा का प्रेम बढ़ता जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये बढ़ने वाला है। अब आपकी शरण में आ गई हैं, अब हम कैसे वापस जाएं? चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया है। मानो भगवान ने कहा तो मैं आपको भिजवा दूं, नहीं नहीं, करवाम के वहां जाकर के भी हम क्या करेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपने वरद हस्त हमारे सिर पर रख दो, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आप हम ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए आए हैं, हमारा संकट दूर करने के लिए आए हैं। आप अपने वरद हस्त हमारे सिर पर रख दो। श्री भगवान ने रास प्रारंभ की है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नृत्य शुरू हो गया है, रास प्रारंभ हो गई। जैसे रास प्रारंभ हुई
रास प्रारंभ हो गई। और जब गोपियां थक जा रही हैं तो कभी थकने के बाद गोपियों को पसीना आ रही हैं तो श्री कृष्ण अपने पीतांबर से उनके पसीना पोंछ रहे हैं। किसी गोपी को प्यास लगती है तो पानी पिला देते हैं। कोई थक जाती हैं तो उनको पंखा कर रहे हैं। श्री भगवान का स्वभाव देखिए। लेकिन भगवान किसी को सम्मान दें, भगवान सम्मान दे रहे हैं। एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, श्री कृष्ण से जब सम्मान मिला है गोपियों को, जो सौभाग्य इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी को नहीं मिला वो हमें मिला है। अरे हमारा सौभाग्य तो देखो। गोपियों को सौभाग्य का मद हो गया, अहंकार हो गया। और भगवान कहते हैं मुझे मद अहंकार अच्छा लगता। भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी, श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, वन वन में ढूंढ रही है। और वृक्षों से पूछ रही हैं क्या आपने श्री कृष्ण को देखा। बट वृक्ष से पूछ रही हैं, अश्वत्थ वृक्ष से पूछ रही हैं। दृष्टो व कच्चिदश्वत्थ प्लक्षण्यगोत्रनो मनः, क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है। जब फिर भी श्री कृष्ण नहीं मिले तो गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं। आगे गए और आगे चलते चलते एक जगह देखा श्री कृष्ण के चिन्ह दिखाई पड़े। और आगे गए तो 2 चरण चिन्ह नहीं 4 चरण चिन्ह दिखाई पड़े। ये केवल 2 तो श्री कृष्ण के हैं और 2 श्री राधा रानी के हैं, अकेले नहीं गए हैं। और आगे गए एक जगह पुष्प चुने हुए हैं और आगे गए हैं। चलते चलते श्री कृष्ण और राधा रानी आगे जब गए, साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, राधा रानी सभी गोपियों की स्वामिनी है, अध्यक्षा है, मुखिया है। और मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया उसको कहते हैं जिसे अपने सबकी चिंता रहे। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और जब तक मेरे साथ रहेंगे गोपियों को उनका विरह उनका वियोग बना रहेगा। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि श्री कृष्ण का गोपियों से मिलन हो। इसलिए हमारे ब्रज के ब्रजवासी तो कहते हैं शिवरंजनी हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे ब्रज में किसका राज है। श्यामा जू का, श्री राधा रानी का राज है। क्योंकि वो क्या है, वरिष्ठम सर्वयोषिताम, वह सभी योषिताम गोपिका नाम, सभी गोपियों में वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग कहते हैं भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं आया। नाम से क्या करना है, राधा रानी का काम तो आ गया ना।